हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैं आपको डेली हर एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में एक एक करके आपको डेली बता दूंगी, ताकि आपको जो सीटेट का एग्जाम है उसके तहत आपके सारे जितने भी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है उनका आपको सारे के बारे में पता चल जाए। ठीक है, यानी कि हर एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के बारे में डेली आपको एक या दो वीडियो आपको डेली मिलेंगी। तो आज हम थॉर्नडाइक के बारे में जानेंगे। ठीक है, थॉर्नडाइक के बारे में जानने से पहले इनके बारे में जानते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। 1974 में अमेरिका में। यानी कि आपसे पूछ लेता है कि जन्म 1974, ये आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका में हुआ था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। इन्होंने प्रयोग किस पे किया है? बिल्ली पे किया है। इनकी पुस्तक अक्सर पूछी जाती है कि इनकी थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम क्या है, तो एनिमल इंटेलिजेंट। एनिमल इंटेलिजेंट। ठीक है, इनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये पूछा जाता है थॉर्नडाइक ही किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक है, तो इनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। कैसा? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अब इन्होंने जो प्रयोग किया था, बिल्ली पर किया था, तो उसका प्रयोग का क्या नाम था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, तो इनके जो अन्य नाम है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के कौन कौन से नाम है, आपसे सीटेट में एग्जाम में आपको अलग अलग नाम से दे देगा, पूछेगा ये जो आपका ये सिद्धांत है किस मनोवैज्ञानिक का है। तो आप यदि सारे नामों को जान पाएंगे तो आप भली भांति पहचान लेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक का ये सिद्धांत है। ठीक है, तो इनके जो नाम है वो है, पहला है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी इन्होंने दी थी। थॉर्नडाइक ने कौन सी दी थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी को हम प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। इसी को प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी। एस का मतलब होता है स्टिमुलस, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, अगला है संयोजनवाद का सिद्धांत। इसी को हम संयोजनवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसी को हम अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को आवृत्ति का सिद्धांत यानी कि ट्रायल एंड एरर, प्रयास त्रुटि बार बार करेंगे तो उसको आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसी को संबंधवाद कहते हैं। यह संयोजनवाद, संबंधवाद, आवृत्ति या फिर योजनावाद, योजनावाद का सिद्धांत। अगला है आपका परिश्रम धार का सिद्धांत। इतने आपके नाम हैं। यदि इन सभी को आपने याद कर लिया तो आपको सीटेट में कोई परीक्षा हॉल में आपको दिक्कत नहीं होगी। इन किसी एक नाम से आपका पूछा जा सकता है सीटेट एग्जाम में। ठीक है, बाकी आपका जो टेट में आता है वो मोस्टली आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से ही आता है। कभी कभी आवृत्ति वाला पूछ लेता है कि आवृत्ति का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आप पहचान जान थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत यानी कि एसआर थ्योरी। ये पूछा जाता है आपसे कि एसआर थ्योरी, इसको आप स्टार बना लीजिए ऐसे करके, ये एसआर थ्योरी। ठीक है, एसआर स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। अगला संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत और परिश्रम धर का सिद्धांत। आप एक साथ इनको अपने नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना, ताकि आपको एक साथ आपको इस एक ही जो आपका है, एक ही जो थॉर्नडाइक ने एक जो आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी उसके सारे नाम आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इन्होंने उपनियम दिए हैं। कौन कौन से हैं? नवीनता का नियम, प्राथमिकता का नियम और संबंधता का नियम। नवीनता का नियम से क्या तात्पर्य है? यानी कि हर मतलब नई नई चीजों के बारे में सीखना या सिखाना, नई नई चीजों के बारे में सीखते रहना चाहिए। प्राथमिकता का नियम क्या है? यानी कि हम कोई चीज सीखते हैं तो उसको हम करते हैं। यानी कि हमने कोई जैसे हमने फर्स्ट टाइम कढ़ी बनाना सीखा तो हमने उसको अगले टाइम उसको बनाने की कोशिश करा। ठीक है, सीखी, हमने उसको बनाया, उसका जो प्रभाव पड़ा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव अच्छी भी बन सकती है, खराब भी बन सकती है। तो अच्छी बनी तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, अच्छी नहीं बनी तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि प्राथमिकता का नियम, फर्स्ट आपका जो भी चीज होती है उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक है, अगला क्या? संबद्धता का नियम, यानी कि कोई चीज हमें सीखनी तो उससे हमें क्या करना चाहिए? रिलेट करके। कोई चीज को सीखनी है, सिखानी, तो हमें इससे क्या करना है? रिलेट, रियल लाइफ से रिलेट करके, रिलेट सॉरी ठीक है, रिलेट करके पढ़ाना चाहिए। ठीक है,
ताकि हम उस चीज़ को रिलेट करेंगे तो हमें क्या है, चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी और बच्चे को समझने में आसानी होगी और हमें समझाने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको रिलेट करके लिखना है। ठीक है, वो रिटेल लिख किया था, रिलेट करके पढ़ाना है। ठीक है, यानी कि टॉपिक हमारा कैसा होना चाहिए, बच्चे से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका थॉर्नडाइक के बारे में कुछ है। सबसे पहले इनका जन्म का अमेरिका में हुआ था। इन्होंने प्रयोग बिल्ली पे किया था। इनकी पुस्तक का नाम एनिमल इंटेलिजेंट है। इनको शिक्षा मनोविज्ञानी का जनक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको व्यवहारवादी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये कुछ नाम है। इन्होंने उपनियम दिए थे, ये भी याद कर लेना। और इन्होंने अधिगम के भी सीखने के 2 नियम दिए हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अगले पार्ट में इन्होंने अधिगम के जो 2 नियम दिए थे, प्राथमिक और यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक यानी कि मुख्य और गौड़ नियम दिए थे। तो मुख्य में उन्होंने 3 दिए थे, गौड़ में इन्होंने 5 नियम दिए थे। उसके बारे में अभी आपको बताऊंगी अगले पार्ट में। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।